हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखेंगे BCSL 013 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास जून 24 का प्रीवियस ईयर है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम लोग का BCSL 13 में ये पेपर कितना होता है, तो ये 100 मार्क्स का होता है और इसका टाइमिंग कितना है, तो 2 घंटे का टाइमिंग है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों का एकदम प्रॉपर एग्जाम लिया जाए तो ये आपको इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको 2 घंटे का समय रहेगा, आपके पास कंप्यूटर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे, और फिर आपको ये सब काम पूरा करना है और फिर उसको वहाँ पे दिखाना है। ठीक है, हम लोग पूरा ये प्लेलिस्ट में यही चीज़ को देखेंगे। तो देखिए इसमें ना सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हम लोगों को वो होता है लिनक्स कमांड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4-5 लिनक्स कमांड दिया रहेगा और उसको एग्जीक्यूट करने बोलेगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको नॉर्मली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं या फिर अगर उतना एग्जीक्यूट करना नहीं करना है, क्योंकि आप जब बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जो लिनक्स नहीं जानते होंगे यूज़ करना। ठीक है, और मेरे भी कंप्यूटर में लिनक्स नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली रन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बस बता दूंगा कि कौन सा कमांड किस लिए यूज़ होता है। आप लोग भी अपना जब आंसर शीट मिलेगा तो आपको बस लिनक्स का लिख देना है कि अच्छा ये कमांड इसके लिए यूज़ होता है, बस उतना करना है। ठीक है, और हाँ कभी कभी वाइवा में भी कभी क्या हमेशा वाइवा में आप लोगों से लिनक्स से रिलेटेड कमांड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो वाइवा के समय हो सकता है इसी में से पूछ ले, बताओ ये टेल कमांड क्यों यूज़ होता है, तो आप बस उनको एक 1 लाइन आंसर दे दोगे। समझे? तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी लिनक्स कमांड होते हैं ना उन सब का मैंने बस एक नॉर्मल सा ये बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करो 50 लिनक्स कमांड। ठीक है, टॉप लिनक्स कमांड, तो यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा, है ना, जावा टी पॉइंट का। इसमें आपको देखिए 50 लिनक्स कमांड दिया हुआ है। यहाँ से जितना भी आप देख सकते हो, जैसे ये PWD कमांड किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल सा डेफिनेशन, द PWD कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो बस यहाँ पे सिंटेक्स ऐसा है, तो नॉर्मल आप डायरेक्टरी में PWD लिखोगे तो आपको डायरेक्टरी पता चल जाएगा कि आप किस करेंटली कौन से डायरेक्टरी में हो। समझे? तो इसलिए यूज़ होता है। देखिए मस्त छोटा सा डेफिनेशन भी दे दिया। फिर देखिए MKDIR, तो ये भी आता है एग्जाम में, तो द MKDIR कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी अंडर एनी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर कोई नया डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग MKDIR का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स कैसा है, तो MKDIR लिखे, उसके बाद आके अपना डायरेक्टरी का नेम। समझे? यहाँ पे देखिए हम लोग को ये दिखाया भी है तो कैसे होगा, तो MKDIR और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम क्या है, तो न्यू डायरेक्टरी। तो ये जैसे क्लिक करेंगे एंटर मारेंगे तो बन गया हम लोग का नया डायरेक्टरी। फिर देखिए RMDIR क्या होता है, तो कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम लोग RMDIR का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, RMDIR दिए, यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दिए तो डिलीट हो गया। फिर देखिए LS कमांड का क्यों यूज़ होता है, तो द LS कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट ऑफ द डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है उसके लिए हम लोग LS का यूज़ करते हैं। LS मतलब लिस्ट हुआ, है ना। तो नॉर्मल अगर LS सर्च करेंगे तो उसका डायरेक्टरी के अंदर जो आपका फाइल फोल्डर वगैरह है वो सब आपको शो हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर देखिए CD कमांड क्या होता है, तो द CD कमांड इज़ यूज टू चेंज द करेंट डायरेक्टरी, यानी कि जो डायरेक्टरी है उसको चेंज करने के लिए हम लोग CD का यूज़ करते हैं। तो CD यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम देंगे, तो लाइक CD डेस्कटॉप दे दिए तो हम लोग डेस्कटॉप पे चले गए, डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे चले गए। तो इस तरह से होता है। फिर देखिए टच कमांड होता है, द टच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट एम्प्टी फाइल, वी कैन क्रिएट मल्टीपल एम्प्टी फाइल्स बाय एग्जीक्यूटिंग इट वंस। तो हम लोग टच का यूज़ करके फाइल बना सकते हैं, एम्प्टी फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टच करके फाइल हम लोग दे दिए हैं। चाहे तो हम लोग एक फाइल भी बना सकते हैं, देखिए टच demo.txt, है ना, फाइल का ये होता है txt, और फिर टच करके या फिर हम लोग बहुत सारा भी बना सकते हो। देखिए demo1 demo2 इस तरह से हम लोग फाइल बना सकते हैं। और फिर देखिए LS करेंगे, तो मैंने बताया था LS का क्या यूज़ होता है, तो LS का हम लोग को लिस्ट करने के लिए होता है कि मतलब कि कितना कंटेंट है डायरेक्टरी के अंदर, है ना। तो LS मतलब वही होता है। तो अगर हम लोग इसके बाद अगर LS करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना फाइल बनाया है, देखिए demo1 demo ये सब हम लोग का हो गया। समझे? तो इस तरह से ये पूरा एक आप लोग टॉप 50 वाला इसको बस एक रीड मार लीजिए। ठीक है, इसी में से आपसे पूछता रहता है। यहाँ पे भी देखिए जितना भी देखिए टेल, मूर, हु, डेट, RM ये सब आपका उसके अंदर मिल जाएगा। टेल मतलब क्या होता है कि आपका फाइल के अंदर मतलब फाइल के डेटा को पीछे साइड से, ठीक है, बैक साइड से आपको ये करने के लिए होता है। यहाँ पे भी आप मैं नॉर्मल सा एक दिखा देता हूँ, हालांकि आप वहाँ पे पढ़ोगे तो देखिए टेल का क्या होता है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम द बॉटम, यानी कि फाइल के बॉटम से अगर हम लोगों को
लाइन रीड करना होता है तो हम लोग टेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मोर से भी वही होता है कि फाइल को ओपन करने के लिए, है ना, फाइल के अंदर जो डेटा होता है उसको देखने के लिए हम लोग मोर का यूज़ करते हैं। हु का मतलब कि इस डायरेक्टरी में अभी कौन कौन सा यूज़र लॉगिन है उसके लिए यूज़ होता है। ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा, समझे, ये सारा है इसके अंदर। तो आप आराम से देख लीजिए, एक राउंड देखोगे बात खत्म, है ना। तो आपको वहाँ पे ये हो गया। तो लिनक्स वाली बात हो गई हम लोगों का, और इसको अच्छे से इसलिए करना है क्योंकि वाइवा में भी आपसे पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन पेपर है तो आपसे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पूछ देगा भाई हु का क्या होता है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर मेरे को डायरेक्टरी के अंदर कितने लोग अभी हैं, यूज़र हैं लॉगिन, ये पता करना होगा तो हमको कौन सा कमांड लगाएंगे, तो आप बोल देना हु, तो बस हो गया। इस तरह से आपका बन गया, समझे। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ये इसी में। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा तरह का क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसी के अंदर है क्रिएट अ न्यू फाइल नेम्ड BCSL13 TXT containing this is the final examination of BCSL13 change the file permission to read only for everyone। तो यहाँ पे हम लोग को एक फाइल बनाने बोल रहा है इस नाम से, और जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ BCSL13 ये लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसका आपको एक हल्का सा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को फाइल के अंदर कुछ लिखना होता है ना, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि BCSL13 फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है दिस इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ BCSL13। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एको चलाएंगे, है ना, और इसके अंदर जो लिखने बोल रहा है वो चीज़ को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ BCSL13। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको ब्रैकेट के अंदर देना है दिस इज़, ठीक है, वही है, आप समझ गए होंगे। ये हो गया। और हमको किस में लिखना है, तो मेरा BCSL13 वाले TXT फाइल में, है ना। तो ये हम जैसे करेंगे, देखिए ये हो गया। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, तभी अच्छे से नहीं चला। ये पूरा है, ठीक है। आप वहाँ पे अच्छे से लिखोगे, अगर आप जब आंसर शीट में लिखोगे तो। मैं आपको एक दिखाने के लिए बस बता रहा हूँ। देखिए मैंने ये किया, हो गया, फाइल के अंदर लिखा गया, मैंने फाइल बनाया, फाइल के अंदर ये चीज़ लिख भी दिया है। अब बोल रहा है कि फाइल का परमिशन को चेंज कर दो सबके लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइल का परमिशन क्या हो जाएगा, CHMOD, ये सब भी आपको ना मिल जाएगा, समझे, ये सब ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो फाइल को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो ये 444 मतलब होता है कि सबके लिए रीड कर पाएगा BCSL13 TXT, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करने बोल रहा है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, इतना दूर करके यही काम था हम लोग को, चेंज द फाइल परमिशन टू रीड ओनली फॉर एवरीवन। तो ये 444 करने से अब क्या हो गया, ये फाइल का जो है आप सिर्फ रीड कर सकता है सब लोग इसको, समझे। तो ये हो गया। अगर आप चाहिए, अगर आपको करना है कि मैं प्रिंट करके देख लूँ, तो याद है मैंने मोर का बताया था कि मोर में क्या होता है, हम लोग फाइल को रीड कर सकते हैं, मतलब फाइल के अंदर क्या है उसको कर सकते हैं। तो देखिए मोर लगा दिया मैंने, BCSL13 पे हमको ये करना है। तो देखिए दिस इज़ दी, फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज़ दी, क्योंकि देखिए हम लोग यही चीज़ लिखे थे ना फाइल के अंदर। तो ये हो गया, समझे, मोर लगाने से। तो ये इसी से हम लोग आपने देख रहे समझ गए। अभी आप लोगों ने देखा था ना इसके बारे में, यहाँ पे मैंने बोला था कि मोर का यूज़ क्यों होता है, तो फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से देखने के लिए। और भी बहुत तरीका होता है, मोर की जगह टच भी करके एक होता है, तो डायरेक्टली उससे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए ये चीज़ को कर दिया, कितना सिंपल था। हम लोगों ने एको करके फाइल के अंदर लिख दिया, फिर हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, परमिशन चेंज कर दिया, फिर हम लोगों ने एक बार चेक भी कर लिया कि हम लोग खोल पा रहे हैं कि नहीं, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने काम कर दिया। हालांकि सिर्फ ये 2 स्टेप लिखने का आपको 6 मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका B नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हम लोगों का ज़्यादा मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए लिनक्स का कमांड पढ़ लियो ना, ये सब अगर नहीं भी आता है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों का MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे MS वर्ड से आएगा, MS एक्सेल से आएगा, MS पावर पॉइंट से आएगा, ठीक है। एक आउटलुक होता है उससे भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, आउटलुक से आता है मतलब। तो यहाँ पे चलिए हम लोग, पहला क्या है, create about 1 page information listing the detail of the topic of BCSL013, format this document of to 2 column layout, give border to the page and change the orientation to landscape, the font size of the text should be 16 points। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये सब जब बोला है 2 कॉलम बनाओ, लेआउट बनाओ, लैंडस्केप बनाओ, तो ये क्या है, आप लोग इसे समझ जाइएगा कि हमको MS वर्ड में काम करना है, कि आपका आपने एग्जाम देने गया है, ये आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है। तो अब इस पर आप क्या करोगे, नॉर्मल आपको यहाँ पे सर्च वाला जो नीचे दिखेगा उस पर आइए और वर्ड सर्च कीजिए, MS वर्ड, या फिर आप नॉर्मल भी सर्च कर सकते हो। तो जो भी आपका आ गया MS वर्ड, तो इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आपने MS वर्ड को ओपन किया, यहाँ पे आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके होगा, इसको ओपन कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल हम जैसे करते जा रहे हैं वैसे करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड को हम लोगों ने ओपन कर दिया। अब देखिए हो सकता है आपका जो कंप्यूटर मिला है वहाँ पे आपको वो कोई और वर्ड होगा, ठीक है, मतलब कि लेटेस्ट वाला होगा या फिर थोड़ा पुराना वाला होगा। जैसे ये मेरा 2013 का है ना शायद, तो हो सकता है आपका कोई दूसरा हो, ठीक है। तो उससे आपको ये नहीं करना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ सेम ही रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या काम करने बोल रहे हैं, हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वन पेज का करना है, हम लोग को टॉपिक BCSL 13 के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेट दिस डॉक्यूमेंट टू 2 कॉलम लेआउट, यानी कि हम लोग को 2 कॉलम का बनाना है इसको, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हम लोग का नॉर्मल पेज है, ये आप लोगों का नॉर्मल देखिए है। अब देखिए हम लोग को इसको 2 कॉलम का बनाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कॉलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को 2 कॉलम का बनाने बोल रहा है, तो बस 2 पे क्लिक कर देंगे। तब बोलूँगा अरे यार 2 पे क्लिक तो कर दिया पर कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, हुआ है। देखिए क्या चेंजेस हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो देखिए हाफ के आने बाद समझ रहे, तो यहाँ से हम लोग का कॉलम बन चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉलम बना दिया, 2 पेज ये हो गया, कॉलम हो गया, ये काम करने बोला हो गया 2 कॉलम। फिर क्या बोल रहा है, गिव बॉर्डर टू द पेज एंड चेंज द ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। फिर हम लोग को बॉर्डर देने बोल रहा है इस पर। तो देखिए बॉर्डर देने के लिए हमको क्या करेंगे, वापस से स्टार्ट कर देते होम पे है, तो बॉर्डर देना है तो हमको क्या करना होगा, इंसर्ट पे आएंगे, समझे, सॉरी इंसर्ट पे नहीं, डिज़ाइन पे आएंगे। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे आपको पेज बॉर्डर करके ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आके बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और फिर नॉर्मल ओके पे क्लिक कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे अभी। तो यहाँ पे देखिए आ गया बॉर्डर, हम लोग का यही देने बोला था बॉर्डर, तो हम लोगों ने बॉर्डर भी दे दिया। फिर क्या बोल रहा है कि ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दो। ये जो हम लोग का देखिए ये हम लोग का सीधा ऐसे, समझ रहे नहीं, ये A4 साइज़ है तो ऐसे है। अगर हमको इसको लैंडस्केप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग को ओरिएंटेशन दिख रहा है। तो अभी जो हम लोग का है पोर्ट्रेट है, यानी कि सीधा वाला है, लैंडस्केप मतलब ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया हम लोग का, देखिए पेज हम लोग का लैंडस्केप बन गया, ख़त्म बात। बस यही सब करना था हम लोगों को। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लैंडस्केप पे ये कर दिया, इतना ही काम हम लोग को करने बोला था। अब देखिए द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट शुड बी 16 पॉइंट्स, यानी कि हम लोग का ये जो फॉन्ट है ना, ये हम लोग का 16 साइज़ का होना चाहिए था। तो इसके लिए चलो वापस होम पे चलते हैं, हम लोग होम पे क्लिक कर दिए। अब ये सब जो फॉन्ट है ये मेरा 16 का होना चाहिए, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग का इससे फॉन्ट पड़ता है, तो हम लोग को 16 पे करना है, तो चलो 16 पे कर देते हैं। तो मैंने 16 पे किया, तो देखिए फॉन्ट भी बढ़ गया हम लोगों का। अब देखिए ये पूरा हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्टली करने क्या बोला था, तो हम लोग को डिटेल्स लिखना है BCSL 013 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख के रखा हुआ था पहले से, ताकि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया। आपका BCSL 013 के बारे में क्या बोला था मेरे को कि भाई इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तो मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे रैंडम सा एकदम, कि BCSL 013 जो है वो BCA का सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, ये एक लैब सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ाता है, तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं MS वर्ड से रिलेटेड। ऐसा नॉर्मल कुछ भी 2-4 पॉइंट लिख देना है, समझे। आपका ये नहीं है कि आप अंदर क्या लिख रहे हो, यहाँ पे आपको दिखाना ये था कि आपको MS वर्ड खोलने आता है, आपको पेज को ऐसे करने आता है, आप बॉर्डर दे सकते हो, है ना, कॉलम बना सकते हो, 2 फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। अब देखो आप फॉन्ट साइज को और भी बढ़ा सकते हो, आपके मन के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो आप चाहो तो इसको 16 से या देखिए ऐसे 26 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, 20 कर सकते हो। तो ये आपका अपने मन के ऊपर है, समझे। फिर आप चाहो तो इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, बोलता भी है कभी कभी कलर चेंज करने, तो यहाँ से देखिए आप रेड कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप पूरा काम कर सकते हो। आप चाहो तो इसको देखिए बोल्ड भी कर सकते हो, इस तरह से, देख रहे। तो ये आपका अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, समझे। तो ये हो गया आपका। अच्छा आप चाहो तो, अगर आप बोलो तो देखिए आप चाहो तो बॉर्डर का साइज़ को भी बढ़ा सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखिए ये हम लोगों ने बॉक्स सेलेक्ट करके रखा था ना, तो इसका जो विड्थ है इसको अगर हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इतना ले लेते हैं, फिर कर देते हैं, तो देखिए बॉर्डर का हम लोग का विड्थ भी बढ़ गया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। तो ये था 10 मार्क्स का, आपको 10 मार्क्स पूरा मिल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिएट द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। इस तरह का भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आपको
कुछ इक्वेशन दिया रहेगा और आप इसको बोलेगा कि वर्ड में लिख के दिखाओ कि कैसे लिखोगे। नॉर्मल सिर्फ लिखना है आपको, समझे। इस तरह का भी देखिए यहाँ पे मैं एक और पेपर दिखा दूंगा। जैसे मेरे को ज़्यादा पेपर तो नहीं मिला, जून 24 का मेरे को ये सेट 2 मिला था। मैं एक और आपको दिसंबर 23 का मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले अभी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखने बोल रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं ना हम लोग, इसी पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप वही नॉर्मल आप समझ गए ना, फिर से वही वर्ड ओपन करोगे। एक काम करते हैं ना, चलिए मैं आपको फिर से वर्ड ओपन करके देता हूँ। आप नॉर्मल चाहो तो अगर आपका एक वर्ड ओपन है ना, अगर आप Ctrl+N दबाओगे ना तो देखिए नया वर्ड खुल गया है ना, नया पेज खुल गया। तो वही नॉर्मल आप स्टार्ट पे गए, मैं फिर से स्टार्ट पे MS वर्ड सेलेक्ट करोगे है ना, MS वर्ड सर्च करोगे, फिर ब्लैंक पेज सेलेक्ट करोगे तो यही चीज़ खुलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज खुला। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल क्या करना है, तो बस फॉर्मूला लिखना है। तो पहले एक काम करते हैं ना हम लोग, इसका ना टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से दिखे, समझे। तो ये हम लोगों ने क्या किया, बस टेक्स्ट का साइज़ को बढ़ा दिया ताकि साफ दिखे आप लोगों को भी। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, तो फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को। तो इसके लिए नॉर्मल आप होम पे हो, आप इंसर्ट पे गए है ना, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे इक्वेशन वाले पे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन पे क्लिक कर दिए। सिंपल, जैसे आपने इक्वेशन पे क्लिक किया देखिए ये सब पूरा आपका डिज़ाइन खुल के आ गया। अब आपको क्या करना है, तो ये आपको इसमें देखना है, समझे। तो हम लोगों को इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ये वाला इक्वेशन हम लोग को लिखने बोल रहा है ना। तो ये है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं अलग अलग तरह का। यहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस ये वाला पे थे ना, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब देखिए ये देखिए इतना सारा पार्ट है हम लोगों को। तो यहाँ पे नॉर्मल देखिए लार्ज ऑपरेटर में ही आपको ये ई जैसा दिख रहा है। हम लोग ज़्यादा नहीं जानते, हमको नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, आपको भी नहीं पता है। चलिए नॉर्मल हमको दिख रहा नहीं, यहाँ पे मैं ये देखता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ गया है, ठीक है। तो मैं अपने काम का देखता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। तो मेरे को ये इसके ऊपर लिखा हुआ है n-1 और यहाँ पे i = 0, तो ऊपर नीचे लिखा हुआ है। तो मेरे को कौन सा चाहिए, तो लार्ज ऑपरेटर में ये वाला चाहिए है ना, जिसका ऊपर नीचे लिखा हुआ है और फिर सामने कुछ लिखा हुआ है। तो अब देखिए ऊपर नीचे है, तो पहले ऊपर हम लोग को लिखना है। तो मैं बस सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक किया, ये आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, n-1 लिखा हुआ है। तो आप नॉर्मल लिख दीजिए n-1, आपने लिख दिया। अच्छा अब नीचे क्या लिखना है, तो नीचे लिखना है हम लोग को i = 0। तो i = 0 आपने ये लिख दिया। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है हम लोग को यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये a है, फिर उसके नीचे i है। तो देखिए आप नॉर्मल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पे आप फ्रैक्शन पे आए, यहाँ पे आपको आपके काम का नहीं दिख रहा है। फिर आप ex पे आए, तो यहाँ देखिए आपको ये जो दिख रहा है ना, आपको यही करना है ना, a है उसके नीचे फिर i है। तो आप यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक किए, a पे कर दिए, फिर इस पर क्लिक किए, i लिखना था तो i लिख दिए। देखिए ये लिखना था ना ai, फिर इनटू है। तो ये तो अच्छा ये ब्रैकेट में, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट में, ये सब खुद से है, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए, है ना, इस तरह से। उसके बाद क्या है, तो मल्टीप्लाई हो गया हम लोगों का। अब देखिए यहाँ पे चाहो तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिख रहा है मल्टीप्लाई का, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। उसके बाद क्या है, वाई आई है। तो फिर से देखिए वही करना है हम लोगों को, स्क्रिप्ट पे गए, वाई आई है ना, ऊपर नीचे है, तो वाई यहाँ पे हो गया, वाई मैंने यहाँ लिख दिया, आई मैंने यहाँ लिख दिया। फिर देखिए ब्रैकेट बंद करना है तो ब्रैकेट बंद कर दो। अच्छा पहले इसको नॉर्मल कर दो, उसके बाद ब्रैकेट बंद करो, हाँ। फिर देखो ब्रैकेट बंद हो गया। फिर क्या है, तो प्लस है, तो प्लस आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर आपको कीवर्ड पे भी प्लस दिखता है तो प्लस कर दो, ये हो गया। उसके बाद क्या है, तो FAN है ना, तो F लिख दो, फिर ब्रैकेट दे दो, फिर A है, फिर से वही स्क्रिप्ट पे चले जाओ, ये वाला है, यहाँ पे A डाल दो, है ना। ये सब चीज़ काफ़ी इजी है, बस N है, ये हो गया आपका। अच्छा पहले नॉर्मल करो, जैसे एक बार क्लिक कर दो ताकि आप ऊपर पहुँच जाओ, फिर यहाँ पे देखिए हो गया। यही आपको बनाना था, बस यही दिखाना है आपको, समझे। तो अगर अच्छे से एग्ज़ाम होता है आप लोग का प्रॉपर वे में, तो आप ये करोगे और इसको रखे रहना अपने पास, ठीक है, अपने दिखा के, जब वो सर आएंगे चेक करने वाले तो वो आपका ये वाला देखेंगे, उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा, समझे। तो ये हो गया। अच्छा आप लोगों को आंसर शीट भी मिलता है, समझे। तो भाई आंसर शीट अगर मिलेगा तो आपको आंसर शीट पे क्या करोगे भाई, तो देखिए आंसर शीट में स्टेप लिख दीजिएगा। ये सब हालांकि इसमें तो आप स्टेप्स क्या ही लिखोगे, फिर भी नॉर्मल लिख दीजिएगा कि मैंने सबसे पहले क्या किया, तो मैं होम पे था, तो मैं क्या किया, इंसर्ट पे किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, क्लिक ऑन इंसर्ट,
देन क्लिक ऑन इक्वेशन, फिर देन उसके बाद आगे आगे मैंने ऐसे ऐसे करके कर दिया, समझे। तो इस तरह से आपको स्टेप्स लिख देना है। सेम विथ यहाँ पे भी कि आपने क्या बनाया है। हालांकि इतना अगर आप लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इतना ज़्यादा नहीं होता है BCSL 13 में, समझे। काफ़ी आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको पता चली जाएगा क्या होता है एग्जैक्टली, बट पढ़िए अभी। तो ये हो गया, देखिए आप लोगों ने MS वर्ड के बारे में सब कुछ देख लिया। मैं एक और पेपर का आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये आप लोगों का शायद दिसंबर 23 का है, ठीक है। सेट 2 का ये अच्छे से नहीं है तो आप एडजस्ट कीजिए इसी में, ठीक है। मेरे को भी साफ नहीं दिख रहा, तो फिर से यहाँ पे देखिए वही टाइप द फॉर्मूला। अब देखिए वही है सबसे पहले, है ना। सिग्मा है, ऊपर n है, नीचे कुछ है i-1, फिर वही है ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, बाई में लिखा हुआ है k+1 k+2 n। ये सब चीज़ नॉर्मल है, आपको पता है, लिख लोगे, है ना। फिर देखिए दूसरा है डिज़ाइन अ फ्लायर फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स स्टाइल एंड इफेक्ट्स, है ना। तो यहाँ देखिए आपको फ्लायर बनाने बोल रहा है, ये भी आपको MS वर्ड के ही अंदर बनाना है, ठीक है। बर्थडे सेलिब्रेशन का बोल रहा है तो आपको यहाँ पे भी फ्लायर ही बनाना है। तो चलिए काम करते हैं, फिर से मैं एक नया ले लेता हूँ। समझिए मैंने नया एक वर्ड खोल दिया है, वही मैंने Ctrl+N करके नया ओपन कर दिया। तो यहाँ देखिए आपको फ्लायर बनाना है। तो फ्लायर क्या होता है एग्जैक्टली, वो जो आप लोग एक समझिए इन्विटेशन जो होता है ना, या फिर जो दिखने में सुंदर लगता है, पैम्पलेट जिसको कहते हैं, वही उसी को फ्लायर बोलते हैं। तो फ्लायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग को नॉर्मल डिज़ाइन जैसा होता है ना आपका एक नॉर्मल सोच, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्लायर आपके क्या बोलते हैं, थॉट के हिसाब से, जो कहते हैं ना ग्राफिक डिज़ाइनर जो सुंदर सुंदर ये बनाता है, वो चीज़ है आपका ये। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पेज का लेआउट में जाएंगे और इसका मार्जिन को छोटा कर देंगे, ठीक है। मार्जिन को छोटा कर देने से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक नैरो करके दिख रहा है, नैरो कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग का पहले यहाँ था, ये चीज़ अब यहाँ आ गया है, समझे। अब आपको डिज़ाइन के हिसाब से बनाना, आप चाहो तो मार्जिन को और भी छोटा कर सकते हो। मार्जिन मतलब ये देखिए कस्टम है, तो अगर आप चाहो तो ये सबको और छोटा छोटा कर सकते हो, पर लेकिन वो क्या ही करना है, रहने दो इसको इतना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मार्जिन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, अब अपने डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन का बना रहे हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप क्या लिखोगे फ्लायर में कि यू आर इन्वाइटेड, आ जाओ मेरा बर्थडे है ना। तो बस वही सब चीज़ को लिखना है आपको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, होम पे आ गए, है ना। इंसर्ट पे हम लोगों ने क्लिक किया। मैं क्या एक काम करता हूँ ना, मैं शेप देता हूँ इसको। तो मेरे को एक शेप देना है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, चलिए ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब मैं एक शेप बना रहा हूँ यहाँ पे। अब ये शेप क्या है, मैं ऐसे नॉर्मल सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई पैतरा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं आता ज़्यादा कुछ, ठीक है। आपको भी नहीं आता ज़्यादा कुछ, हम लोग दोनों को कुछ नहीं आता है। तो हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक काम किया, ये नॉर्मल मैंने इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लिया, मैंने एक शेप बनाया है। अब इस शेप को मैं बढ़ा चढ़ा के एकदम इसको ऐसे कवर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा ये है फ्लायर, है ना। ये आप चाहो तो इस फ्लायर का एक काम कर सकते हो कि पेज लेआउट को ना, साइज़ को जो है इसका साइज़ को A4 कर सकते हो, क्योंकि फ्लायर हम लोग का A4 साइज़ का होता है। तो ये देखिए मैंने A4 साइज़ ले लिया। मैंने ये कलर जो है इसके अंदर मैं फॉर्मेट पे आ जाऊँगा और यहाँ पे नॉर्मल आपने जो सेलेक्ट किया था इसके अंदर आप शेप फिल में कोई कलर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एक काम कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ब्लू, ये वाला कलर डाल दिया हूँ, ठीक है। ये कलर मैंने डाला, इसको मैंने यहाँ देखिए इस पर क्लिक कर दिया हूँ, डबल क्लिक। उसके बाद मैंने इसको Ctrl+C कर लिया और मैं एक काम करता हूँ, इसको Ctrl+V कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दूसरा आ गया और मैं इसको नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपना डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये आपके ऊपर, आप क्या डिज़ाइन बनाओगे आपके ऊपर है। मैंने ऐसे करके ना डिज़ाइन बना दिया है, ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया और मैं इसका कलर को चेंज करके दूसरा डाल देता हूँ ऐसे। तो ये हो गया मेरा फ्लायर का डिज़ाइन, समझे। ये मेरे ऊपर है, मैं कैसे बना रहा हूँ, मेरा मर्जी है ना। आप अपने हिसाब से फ्लायर का डिज़ाइन को खुद से बना सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, ठीक है। तो देखिए लिखना चाहते हो तो ये हो गया। अब यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाओगे, आप कुछ लिखना है आपको, तो यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना होगा। टेक्स्ट बॉक्स पे का है ना। अब यहाँ पे नॉर्मल चाहो तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। चलिए यही सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग आपको बताने के लिए। इसका क्या करो, साइज़ को आप लोग बढ़ा दो, है ना, मतलब वो ताकि आपको दिखने में साफ रहे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 24 साइज़ का बना देता हूँ ताकि दिखे। अब यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे, इसका साइज़ को बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया मेरा, मैंने ये कर दिया। अब देखिए इसको मैं अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकता हूँ, है ना।
और मैं बढ़ा दूंगा इसका टेक्स्ट को। तो ये हो गया, मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसको मैंने हैप्पी बर्थडे कर दिया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको और बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया, है ना। अब देखिए ये वाइट कलर का है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया था याद है, इसको फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। हम लोगों ने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था तो मैंने फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। ये जो शेप फिल है इस पर आके मैं नो फिल कर दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे ही नो फिल किया तो ये जो मेरा टेक्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने जिस पे लिखा हूँ वो उसका पीछे का बैकग्राउंड कलर हट गया, ठीक है। मैं ये सेव आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देता हूँ ताकि कोई आउटलाइन भी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए ये हैप्पी बर्थडे आ गया है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है ना, ये हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ है इसका कलर अगर बदल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। तो मैं काम करता हूँ, आप चाहो तो मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके इससे भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए जो भी आपको पसंद है, यार अब मेरे को नहीं पता, मैं ये वाला कर देता हूँ रेड, हैप्पी बर्थडे यू आर इनवाइटेड, आ जाओ, बस ऐसा नॉर्मल सा। तो ये हो गया मेरा। अब आके अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो इसमें, अब चाहो तो देखिए इंसर्ट में आ जाओ, समझे, ऐसे इंसर्ट में आ गए आप, फिर से शेप ले लेते हो। यहाँ पे कोई बढ़िया सा कोई शेप है क्या, ऐसे ही कुछ डिज़ाइन विज़ाइन के लिए एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला ले लेते हैं, ये जो स्टार है ना ये ले लिया। और यहाँ पे चलो 2-3 स्टार बना देते हैं, ये पहला स्टार हो गया। और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, कलर कर देता हूँ, कौन सा, ये येलो, ठीक है। अब मैंने येलो कर दिया, इसका आउटलाइन को भी हटा देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे दिखे। ये हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करके, मेरे को बार बार ना बनाना पड़े, तो मैं Ctrl+C कर दिया हूँ और फिर कहीं पे भी रख के कंट्रोल भी कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये। चलो कहीं और रख देते हैं इसको, फिर से Ctrl+V करो, फिर चलो इसको यहाँ रख देते हैं, फिर Ctrl+V करो, है ना, फिर इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये देखिए मेरा बन गया, ठीक है। अब आई नो बहुत घटिया लग रहा है, पर चलो यही मेरा है फ्लायर। तो इसी तरह से आपको फ्लायर वगैरह बनाना होता है। तो यही था पूरा, आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया MS वर्ड में क्या क्या पूछता है। और हाँ, मैंने ना इसका एक और ऑलरेडी पार्ट बना दिया है BCSL 13 का, जिसमें मैं पहले वाला पेपर को सॉल्व करवाया हूँ, लेकिन उसमें भी वही सब चीज़ पूछा जाता है। तो अगर आप ये देख लियो तो उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपको और थोड़ा अलग क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन आपको सब कुछ पहले से आता रहेगा, ये जब देख के जाओगे तो उसमें आपको सब कुछ आता ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बाकी का भी ला दूंगा जिसमें आगे का मैं सारा डिस्कस करूँगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।